वेलकम बैक स्टूडेंट, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। चैनल पर फर्स्ट बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप टीचर संबंधित कोई भी तैयारी करते हैं, बीएड हो, एमएड हो और टीजीटी, पीजीटी, कॉमर्स सब्जेक्ट आपका है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग जो अभी अध्ययन कर रहे हैं वह पीजीटी का अध्ययन कर रहे हैं। किसका अध्ययन कर रहे हैं? पीजीटी एवं टीजीटी की कॉमर्स क्लासेज चल रहे हैं। कॉमर्स का क्लास चल रहा है जिसमें हम लोग मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को अकाउंटिंग का अध्ययन करते हैं और वहीं आपको थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को हम लोग बिजनेस स्टडीज़ का अध्ययन करते हैं। बिजनेस स्टडी का अध्ययन कर रहे हैं और इसका टाइमिंग आपका है 5 PM और एक अनदर टाइमिंग आपके लिए है 8 PM जो है वह आपको संडे, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। इसमें हम लोग क्वेश्चन सेशन करते हैं। इस क्वेश्चन सेशन में प्रीवियस ईयर में जितनी भी पीजीटी एवं टीजीटी में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम लोग डिटेल अध्ययन करते हैं और साथ में अन्य जो एग्ज़ाम हैं जैसे यूपीपीसीएस, असिस्टेंट प्रोफेसर, इन सभी की जो एग्ज़ाम में चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका भी हम लोग अध्ययन करते हैं। पहले हम लोग पीजीटी, टीजीटी का क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद अन्य एग्ज़ाम के क्वेश्चन भी इसमें हम लोग चैप्टर वाइज करते हैं डिटेल में। तो ये 8 बजे वाला सेशन देखना आप ना भूलें, ये आपके लिए बेनिफिट, डायरेक्ट रूप में बेनिफिट प्राप्त करेगी आपको। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोग जो अध्ययन किए थे वह अध्ययन कर रहे थे इंटरनल ट्रेड यानी आंतरिक व्यापार का अध्ययन कर रहे थे। जो आपका सिलेबस में दिया हुआ है देशी व्यापार, उसे हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। देशी व्यापार अध्ययन कर रहे हैं। तो पिछली क्लास, फर्स्ट क्लास थी देशी व्यापार का, उसमें हम लोग होलसेल एवं रिटेल की परिभाषाओं को देखे थे। ट्रेड किसे कहते हैं और इन सभी चीज़ों का अध्ययन करते हुए हम लोग होलसेल का अध्ययन किए थे। होलसेल ट्रेड का जो इसमें है परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड्स सर्विसेज इन लार्ज क्वांटिटी फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल और इंटरमीडिएट यूज फॉर रेफर टू होलसेल ट्रेड यानी विक्रय अथवा पुनः उत्पादन के लिए बड़ी मात्रा में वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय विक्रय थोक व्यापार कहलाता था। थोक व्यापार किसे कहते हैं? बड़ी मात्रा में वस्तुओं को क्रय विक्रय को हम लोग थोक व्यापार कहते हैं। इसको अध्ययन पिछली क्लास में कर लिए थे। आज हम लोग थोक व्यापार के बारे में देखेंगे। अन्य विशेषताएं, होलसेलर सर्व एज इम्पॉर्टेंट लिंक बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर। होलसेलर जो है वह इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं उत्पादकता एवं रिटेलर के बीच में। यहाँ पे देखेंगे आपको ये मैन्युफैक्चरर हैं, क्या है? मैन्युफैक्चरर है यानी उत्पादकता है, उत्पादकता, ये उत्पादकता है, ये होलसेलर हैं और ये रिटेलर हैं। तो इसमें जो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये फैक्ट्री से माल ये आपके होलसेलर के पास आती है, होलसेलर से ये रिटेलर दुकानें में जाती है और इसके बाद यहाँ से रिटेलर से ये कंज्यूम करते हैं, फाइनली कंज्यूम करते हैं कंज्यूमर्स यानी उपभोक्ता वस्तुओं को कंज्यूम करते हैं। ये इस तरह से ये जो आपका होलसेलर वह मीडिएटर का काम करते हैं उत्पादकता यानी मैन्युफैक्चरर एवं रिटेलर के बीच में। इसे समझ गए होंगे कि होलसेलर किस तरह से मीडिएटर का काम करते हैं। होलसेलर सर्व एज ए इम्पॉर्टेंट लिंक बिटवीन मैन्युफैक्चरर्स एंड रिटेलर। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। आज की जो क्लास है वह आपके इर्द गिर्द होने वाले व्यापार की डिटेल अध्ययन होगी। इसमें आप अध्ययन करेंगे तो आपको लगेगा कि सारी चीज़ जानते हैं। तो
इसे हम लोग रोचक रूप से अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं सर्विस ऑफ होलसेलर। होलसेलर की क्या क्या सेवाएं हैं, ये क्या क्या सेवाएं प्रदान करते हैं होलसेलर, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। होलसेलर प्रोवाइड वेरियस सर्विस टू मैन्युफैक्चर एज वेल एज रिटेलर एंड प्रोवाइड इमेंस हेल्प इन द डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। होलसेलर बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच में। ये गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट एवं सेवाओं को डिस्ट्रीब्यूट करने में सहायता प्रदान करते हैं। जैसे हम लोगों ने पिक्चर में देखे कि जब उत्पादकता से वस्तु आती है और वह होलसेलर के पास जाती है और ये होलसेलर ही से ये रिटेलर के पास वस्तुएं जाती हैं, तो ये सेवा प्रदान करती है। आपको जो होलसेलर हैं वो सेवा प्रदान करती हैं वस्तुओं को यहाँ से लाकर यहाँ रिटेलर के पास पहुँचाने में, तो ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। थोक विक्रेता विनिर्माताओं एवं फुटकर विक्रेता को वस्तु एवं सेवाओं को वितरण में भारी सहायता करते हैं। यह एक मीडिएटर के रूप में काम करते हैं। कौन? होलसेलर। होलसेलर जो है वह मीडिएटर के रूप में काम करते हैं। चलिए आपने नोट कर लिया होगा। चीज़ें समझने की चीज़ है, जो पॉइंट वाइज चीज़ नोट करने के रहेगा उसे हम बताएंगे। नेक्स्ट द वेरियस सर्विस ऑफ होलसेलर डिफरेंट सेक्शन। आपको दिया गया कि वेरियस सर्विसेज ऑफ होलसेलर के विभिन्न सेवाएं हैं निम्न वर्गों के लिए, यानी एक निश्चित क्षेत्र में इनकी सेवाओं को हम लोग देखेंगे। सर्विस टू मैन्युफैक्चरर, ये होलसेलर किसको सर्विस देते हैं? वो मैन्युफैक्चरर को सर्विस देते हैं और साथ में ये रिटेलर को भी सर्विस देते हैं। तो हम लोग देखेंगे होलसेलर जो सर्विस देते हैं मैन्युफैक्चरर को, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसे हम लोगों ने चित्र में देखा, ये आपको प्रोडक्शन करता है और ये आपको होलसेलर एवं ये रिटेलर हैं। तो इनसे ये वस्तु लाते हैं और यहाँ से ये यहाँ पे पहुँचाते हैं वस्तुओं को। तो हम लोग इनकी जो सेवाएं प्रोवाइड करेंगे ये होलसेलर, उसके बारे में देखेंगे। इन्हें क्या अध्ययन करेंगे? सर्विस टू मैन्युफैक्चरर्स। पहला है आपको सर्विस टू मैन्युफैक्चर, सर्विस ऑफर बाय द होलसेलर टू द प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। होलसेलर ऑफर करते हैं, सर्विस ऑफर बाय होलसेलर के द्वारा सेवाएं दी जाती है प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स यानी गुड्स एवं सर्विसेज का। पहला है आपको फैसिलिटिंग लार्ज स्केल प्रोडक्शन। जो सर्विसेज है मैन्युफैक्चर के उसे नोट करें, कौन कौन से सर्विसेज किस रूप में सर्विसेज देते हैं। पहला तो बड़े पैमाने पे उत्पादन में सहायक होते हैं। ये होलसेलर की आपको विशेषताएं बता रहे हैं, जो मैन्युफैक्चर को सर्विसेज दे रहे हैं, विशेषता नहीं, सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं उनके बारे में हम लोग बता रहे हैं कि बड़े पैमाने पे उत्पादन में सहायक होते हैं होलसेलर। वहीं सेकंड आपका है बियरिंग रिस्क यानी जोखिमों को उठाते हैं होलसेलर। और आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस। नेक्स्ट सर्विस आपका है एक्सपर्ट एडवाइस है, यानी विशेषज्ञ सलाह के रूप में ये देते हैं। फाइनेंस बीच सहायता करते हैं। देखेंगे हम लोग कि बीच सहायता किस तरह से करते हैं। पहले हम लोग ये सर्विसेज इनके लिख लेते हैं होलसेल के, उसके बाद आगे इसके डिटेल में अध्ययन करेंगे। पहला जो आपको है वह फैसिलिटिंग लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन, यानी बड़े मात्रा में जो सहायता प्रदान करते हैं उत्पादन में, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। होलसेलर कलेक्ट अ स्मॉल ऑर्डर। होलसेलर क्या कलेक्ट करते हैं? स्मॉल ऑर्डर फ्रॉम ए नंबर ऑफ रिटेलर एंड पास ऑन द पुल ऑफ ऑर्डर टू द मैन्युफैक्चरर एंड मेक परचेज इन बुल्क क्वांटिटी। होलसेलर छोटे छोटे ऑर्डर प्राप्त करते हैं और ये मैन्युफैक्चर को ऑर्डर देते हैं उसी हिसाब से। देखिए हिंदी में वाले स्टूडेंट देखेंगे, थोक विक्रेता बड़ी संख्या में फुटकर विक्रेता थोड़ी थोड़ी मात्रा में आदेश लेते हैं। थोक विक्रेता जो है वह फुटकर विक्रेता से थोड़ी थोड़ी मात्रा में आदेश लेते हैं और इन्हें इकट्ठा कर
विनिर्माताओं को हस्तांतरित कर देते हैं तथा बड़ी मात्रा में क्रय करते हैं। ये आपका हो गया होलसेलर और ये आपको हो गया रिटेलर कंपनी। क्या है ये? एक कंपनी है, आपके रिटेलर कंपनी है। और ये आपको प्रोडक्शन मैनेजर यानी फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरर ये हैं। इनसे हम लोग होलसेलर को ऑर्डर आता है रिटेलर के यहाँ से, जैसे छोटे फुटकर व्यापारी होते हैं वो होलसेलर से खरीदते हैं, यानी थोक विक्रेता से वस्तुओं को खरीदते हैं, तो ये इन्हें ऑर्डर देते हैं। जैसे रिटेलर बहुत से होंगे आपके एरिया में, तो दिखते होंगे कितनी सी इनकी संख्या होलसेलर की अपेक्षा ज़्यादा होती है रिटेलर की। तो ये इन्हें ऑर्डर देते हैं और ये छोटी छोटी ऑर्डरों को क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं, और ये एक साथ इन सभी ऑर्डरों को एक मुश्त करके ये मैन्युफैक्चरर को आदेश देते हैं प्रोडक्शन का, और यहाँ से वस्तुएं खरीद के लाते हैं। तो ये मैन्युफैक्चर को किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं? लार्ज स्केल में, लंबी यानी बड़ी मात्रा में वस्तुओं को ऑर्डर करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये होलसेलर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, आगे समझ गए चीज़ों को। कोई परेशानी हो तो आप बताएंगे, समझने में कोई दिक्कत हो तो। इसके बाद नेक्स्ट आपका है सेकंड नंबर की जो बियरिंग रिस्क, जोखिम वहन करना। क्या है? जोखिम वहन करना, यानी रिस्क को वहन कौन करता है? होलसेलर मर्चेंट डील इन गुड्स इन ओन नेम, अपने नाम पे मर्चेंट करते हैं, और टेक डिलीवरी ऑफ द गुड्स, डिलीवरी देते हैं, एंड कीप गुड परचेज इन द लार्ज लॉट ऑफ वेयर हाउस। चीज़ों को समझेंगे। होलसेलर जहाँ वह गुड्स की डील करते हैं, अपने नाम पे मर्चेंट करवाते हैं और साथ में डिलीवरी लेते हैं, और कीप गुड्स परचेज लार्ज लॉट, यानी बड़ी संख्या में, यानी बहुत बड़ी संख्या में वस्तुओं को एक लॉट के रूप में, यानी बहुत सी वस्तुएं को अपने पास स्टोर करते हैं। इन वेयर हाउस में हिंदी वाले स्टूडेंट देखेंगे, थोक विक्रेता वस्तुओं का क्रय विक्रय अपने नाम से करते हैं, बड़ी मात्रा में माल का क्रय कर उन्हें भंडारण गृह में रखते हैं, और यह भंडारण गृह में रखने से इनके पास जो लॉसेज की संभावनाएं होते हैं, ये इनका भंडारण गृह है, मान लीजिए इस तरह से इनका भंडारण गृह है, और इस गृह में वस्तुओं को इन्होंने रखा, खरीद कर मैन्युफैक्चर से वस्तुएं लाए और इन्हें यहाँ पे स्टोर किए तो वस्तुओं की बर्बाद होने की संभावनाएं रहती है, प्राइजेज इंक्रीज हो सकते हैं और डिक्रीज हो सकते हैं। तो इस दशा में इन्हें जो जोखिम है, इस दशा में ये जोखिम को वहन करते हैं, यानी जो स्टोर करेंगे और लॉसेज होगी तो वो होलसेलर वहन करेंगे जोखिम को। जोखिम बियरिंग रिस्क किस तरह से करते हैं? जैसे ये वस्तुओं को स्टोर किए यहाँ पे, और ये स्टोर किए तो कुछ चीज़ें बर्बाद होगी, कुछ एक्सपायरी होंगी सेल नहीं होने के कारण, और कुछ चीज़ें चूहा और अन्य जीव इसे नष्ट करेंगे, और इसमें चोरी होने की भी संभावनाएं रहती है। तो इन सभी रिस्कों को बियर करते हैं वो होलसेलर। बियरिंग रिस्क समझ गए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आगे चलेंगे थर्ड नंबर पे। दे बियरिंग वेराइटी ऑफ रिस्क सच एज द रिस्क फॉल इन प्राइस, यानी मूल गिनने की बात कही गई, चोरी की बात कही गई है, और स्पॉइलिंग फायर etc अन्य चीज़ों की बात ये आपको मैंने पहले बता दिए हैं। इसका मूल में कमी होने की जोखिम, चोरी, सीजन खराब हो जाना, इन सभी चीज़ों को के कारण ये जो उपभोक्ता होलसेलर सभी बियर करते हैं। तो अभी हम लोग जो बियर करने की चीज़ें पढ़ रहे हैं वो होलसेलर की पढ़ रहे हैं, यानी थोक विक्रेता की जोखिम को हम लोग पढ़ रहे थे। जो सर्विसेज देते हैं वह थोक विक्रेता जोखिम वहन करने की भी सर्विसेज देते हैं। एक तरफ रिटेलर को देते हैं और दूसरी तरफ होलसेलर देते हैं मैन्युफैक्चरर को। इसके बाद नेक्स्ट विशेषता देखेंगे हम लोग, फाइनेंशियल असिस्टेंस, वित्तीय सहायता। द होलसेलर प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द मैन्युफैक्चरर। होलसेलर क्या करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग प्रोवाइड करते हैं
मैन्युफैक्चरर को फाइनेंस के रूप में, इन द सेंस दैट जनरली मेक कैश पेमेंट, जब ये कैश पेमेंट ऑफ गुड्स परचेज करते हैं तब उस समय वे निर्माताओं से माल नगद क्रय करते हैं, इस प्रकार वो वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। या एडवांस में ये ऑर्डर देते हैं, एडवांस में ऑर्डर देने पे भी ये जो मैन्युफैक्चरर हैं, मैन्युफैक्चरर को क्या करते हैं, ये वित्तीय फाइनेंशियल हेल्प करते हैं, फाइनेंशियल हेल्प करते हैं। जैसे एक कंपनी आपके पास है और ये आपके होलसेलर हैं, होलसेलर इन्हें एडवांस में वस्तुओं के पेमेंट करेंगे कि हमें 10 लाख का अलॉटमेंट चाहिए, तो इसे वो जो एडवांस पेमेंट किए वो वित्तीय सहायता के रूप में पेमेंट करते हैं। और कैश परचेज करते हैं तो वो भी वित्तीय सहायता के रूप में होलसेलर मैन्युफैक्चरर को हेल्प करते हैं, यानी असिस्टेंस करते हैं। तो वित्तीय सहायता देख लीजिए किस तरह से होलसेलर जो है वह मैन्युफैक्चरर को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सपर्ट एडवाइस क्या है, एक्सपर्ट एडवाइस को देखेंगे कि होलसेलर किस तरह से एक्सपर्ट एडवाइस के रूप में अपनी विशेषताएं यानी जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड कराते हैं। एज द होलसेलर और इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द रिटेलर, ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करते हैं रिटेलर के साथ। दे आर इन द पोजीशन एंड एडवाइज द मैन्युफैक्चरर, और ये इस अवस्था में होता है कि वो मैन्युफैक्चरर को सजेशन दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं अबाउट द वेरियस एस्पेक्ट इंक्लूडिंग कस्टमर्स टेस्ट, कस्टमर की स्वाद यानी रुचि, प्रिफरेंस, मार्केट कंडीशन, व्यापार की स्थिति, कॉम्पिटिटिव एक्टिविटीज एंड द फीचर्स प्रिफर्ड बाय द बायर्स, बायर की क्या मांग है, उन सभी चीज़ों को एक्सपर्ट के रूप में जो होलसेलर है वो प्रोडक्शन मैनेजर यानी प्रोड्यूसर को यानी मैन्युफैक्चरर को ये एडवाइस देंगे एक्सपर्ट की तरह से। क्योंकि ये जो होलसेलर हैं इनके पास, होलसेलर ये हैं, इनके पास बहुत से रिटेलर आते हैं और इनके पास कुछ कस्टमर डायरेक्ट फाइनल कंज्यूम करने वाले भी आते हैं, तो इनसे इनकी जो विचारे हैं वो इनके पास जाते हैं, क्या जाते हैं, इनकी विचारे इनके पास जाते हैं और इन सभी विचारों से ये एक एक्सपर्ट के रूप में मैन्युफैक्चर के लिए काम करते हैं। क्योंकि इनकी क्या डिमांड है, डिमांड को ये समझते हैं, इनकी रुचियां को समझते हैं और इस रुचियों को ये उत्पादनकर्ता को बताते हैं। जब उत्पादनकर्ता को बताएंगे तो उनके लिए प्रोडक्शन करना आसान होगा उस क्षेत्र में जिस क्षेत्र में उनकी वस्तुएं का सेल हो सकती है। इन सभी चीज़ों से जो होलसेलर हैं वह एक्सपर्ट एडवाइस के रूप में काम करते हैं। चलिए देख लेते हैं, हिंदी वाले स्टूडेंट नोट करेंगे। थोक विक्रेता, फुटकर विक्रेता विक्रेताओं से सीधी संपर्क में रहते हैं, इसीलिए वह निर्माताओं को विभिन्न पहलुओं का संबंध में सलाह देते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट अब हम लोग देखेंगे। किसी भी पॉइंट में आपको दिक्कत हो, उस कोई भी पॉइंट आपको समझ में ना आए तो नीचे कमेंट करेंगे और आप मन लगा के अध्ययन करेंगे। इस बार आपकी सिलेक्शन हो जानी चाहिए, सीटें बहुत कम रहती है और जितना आप एफर्ट्स लगा के पढ़ेंगे उतनी आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। क्योंकि कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए शिक्षक बनने में बहुत ही परेशानियां होती हैं, आपको जो सीटें हैं वो बहुत कम निकलते हैं और स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हेल्प इन मार्केटिंग फंक्शन, आपको क्या करता है ये होलसेलर, हेल्प इन मार्केटिंग फंक्शन में ये सहायता करते हैं। होलसेलर्स टेक केयर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, ए नंबर ऑफ रिटेलर who in turn sell these goods to large number of customer, ये कस्टमर के साथ स्प्रेड करते हैं ओवर द लार्ज ज्योग्राफिकल स्थिति, भिन्न भिन्न दशाओं एवं स्थितियों में। थोक विक्रेता जो है, थोक विक्रेता बड़ी संख्या में फुटकर विक्रेताओं को माल का वितरण करते हैं जो आगे उन्हें बड़ी संख्या में भौगोलिक क्षेत्र में फैलाते हैं, उपभोक्ताओं को बेचते हैं। जैसे होलसेलर जो हैं वह किसी वस्तु को सेल किए, क्या नोट कर लिए होंगे उम्मीद है। इसके बाद हम लोग आप समझते हैं चीज़ों को कि हेल्प इन मार्केटिंग फंक्शन में किस तरह से ये कार्य करते हैं।
जैसे ये होल सेलर आपके हैं, ये होल सेलर हैं, चलिए होल सेलर मुस्कुरा रहे हैं, आज मुस्कुराते हुए होल सेलर हम बनाएंगे, कोशिश करेंगे कि मुस्कुराए आज होल सेलर। आपके ये होल सेलर हैं, ये होल सेलर हैं, ये बहुत से रिटेलर को सेल करते हैं और ये विभिन्न क्षेत्र स्थिति में, जैसे दूर दराज की गांव इलाके होते हैं उसमें ये वस्तुओं को सेल करते हैं। तो ये विभिन्न क्षेत्रों में मार्केटिंग के लिए, ये जैसे एक मैन्युफैक्चर हो गए, तो इनके लिए ये संभव नहीं है कि इन सभी के पास वस्तुओं को पहुंचा सके, क्योंकि ये प्रोडक्शन के कार्य के लिए अपना सारा वक्त एक्सपेंड करते हैं और ये प्रोडक्शन करेंगे और एक एक व्यक्ति को इन्हें वस्तुएं पहुंचाना या सेल करना संभव नहीं होता। तो इसीलिए ये होल सेलर को वस्तुएं एक मुश्त रूप में सेल करते हैं। जैसे एक एरिया के होल सेलर होते हैं, वो आपकी लार्ज मात्रा ऑफ क्वांटिटी में वस्तुओं को ऑर्डर कर देते हैं और एक आदमी बहुत सारी मात्राओं को लाकर ये विभिन्न क्षेत्रों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो मार्केटिंग फंक्शन में ये होलसेलर हेल्प के रूप में काम करते हैं, यानी मीडिएटर के रूप में काम करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने है 6 नंबर, फैसिलिटेट प्रोडक्शन कंटिन्यूटी। जो प्रोडक्शन कंटिन्यूटी है वह निरंतर रहती है। द होलसेलर फैसिलिटी कंटिन्यूटी ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी थ्रू आउट है द ईयर by purchasing the goods as and when they are produced and storing them till time they are demanded by retailer or consumers in the market। माल का उत्पादन तो होता है, उसे थोक विक्रेता खरीद लेते हैं। इस प्रकार उत्पादन पूरी प्रक्रिया चलती रहती है, सालों साल चलते रहते हैं। यानी कंटिन्यूटी किस तरह से, जैसे प्रोडक्शन हुआ और प्रोडक्शन को जब कोई कंज्यूम या खरीदने वाले नहीं रहेंगे तो आप क्या करेंगे, प्रोडक्शन बंद कर देंगे और यही प्रोडक्शन आप होल सेलर खरीदते हैं और ये खरीद के रिटेलर के पास बेचते हैं। इससे क्या होती है, इनकी फैक्ट्रियाँ कंटिन्यूटी रूप से चलती रहती है, क्या होती है, रन करते रहती है। जो प्रोडक्शन की फैसिलिटी है वो रन करते रहती है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, प्रोडक्शन कंटिन्यूटी किस तरह से हुआ, वस्तुओं को सेल करेंगे होलसेलर तभी प्रोडक्शन हम कर सकते हैं और प्रोडक्शन करेंगे तो कंटिन्यूटी बनी रहेगी व्यापार में। इसके बाद स्टोरेज को देखते हैं, जो आपको सर्विसेज देते हैं होलसेलर के सर्विसेज हम लोग देख रहे थे, या स्टोरेज की भी सुविधाएं देते हैं होलसेलर टेक डिलीवरी ऑफ गुड्स व्हेन दे आर produced in factory and keep them in their godown warehouses. This reduces the burden of manufacturer of providing for a strong facilities for the finishing production. They thus provide time utility. आपको स्टोरेज में कहा गया है कि ये आपकी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। क्या है, मैन्युफैक्चरिंग आपको ये कंपनी है और ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बहुत से प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक। ये प्रोडक्शन कर लिए, इनके पास अब स्पेस नहीं बचा, तो जब तक ये होलसेलर को नहीं सेल करेंगे तो इनके पास ये एक क्या जिम्मेवारी रहती है वस्तुओं को स्टोर करने की। जैसे ये प्रोडक्शन करते हैं और डायरेक्ट ये होलसेलर के पास भेज देते हैं और ये होलसेलर क्या करते हैं, अपने पास एक गोदाम बनाए रहते हैं, वेयर हाउस बनाए रहते हैं और इस वेयर हाउस में ये वस्तुओं को अपने पास रखते हैं। क्या करते हैं, वस्तुओं को अपने पास रखते हैं, यहाँ से वस्तुओं को स्टोर करके अपने पास रखते हैं। तो ये स्टोरेज के रूप में भी काम में आते हैं। क्या, होलसेलर की सर्विसेज है वो स्टोरेज के रूप यानी भंडारण के रूप में भी अपनी सर्विसेज देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, फुटकर विक्रेता की सेवाएं देखेंगे। फुटकर विक्रेता किसे कहते हैं, फुटकर विक्रेता वो थे जो होलसेलर से वस्तुओं को लाते थे और फाइनली ये कंज्यूमर को सेल करते हैं, उसे हम लोग होलसेलर कहते थे। और होलसेलर की विशेषताएं भी हम लोग देखते हैं। तो होलसेलर की विशेषताएं हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।
आज जो था वह हम लोग ये आपको फुटकर विक्रेता यानी रिटेलर की सर्विसेज हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज हम लोग जो सर्विसेज देखे हुआ होल सेलर की सर्विसेज देखे, क्या क्या सर्विसेज ये दे सकते थे। होल सेलर यहाँ पे हम लोगों ने समझा किस तरह से वस्तुएं आती है और यहाँ से ये डिस्ट्रीब्यूट होती है, ये एक जंक्शन के रूप में आपको कार्य करते हैं होल सेलर। सर्विसेज ऑफ होल सेलर हम लोगों ने देखा, जो सर्विसेज ऑफ मैन्युफैक्चर की जो सर्विसेज देते हैं, उसके बाद सर्विसेज रिटेलर के देंगे, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी जो सर्विसेज दे रहे थे वह हम लोग मैन्युफैक्चर को सर्विसेज दे रहे थे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे जो सर्विसेज देंगे होल सेलर व रिटेलर को देंगे। तो होल मैन्युफैक्चर को क्या क्या सर्विसेज दिए, पहला फैसिलिटिंग लार्ज स्केल प्रोडक्शन, सेकंड है बड़े पैमाने पर उत्पादन में सहायक, और सेकंड आपको बियरिंग रिस्क, थर्ड फाइनेंशियल असिस्टेंट, और फोर एक्सपर्ट एडवाइस। और नेक्स्ट जो आपके दिए थे एक्सपर्ट एडवाइस के रूप में दिए थे। इसके बाद सारी इनकी हम लोग जो विशेषताओं को डिटेल रूप में अध्ययन किया, लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन अध्ययन किए कि किस तरह से ये मैन्युफैक्चर का सहायता करते हैं, रिस्क बियरिंग किस तरह से करते हैं। इसके बाद देखें फाइनेंशियल असिस्टेंट किस तरह से करते हैं। सारी चीज़ों को देखें कि एक्सपर्ट एडवाइजर ये किस तरह से एडवाइस देते हैं, यानी सलाहकार के रूप में किस तरह से थोक विक्रेता काम में करते हैं। मार्केटिंग फंक्शन के रूप में भी देखते हैं। 5 नंबर में यहाँ पे मार्केटिंग फंक्शन नोट कर लीजिएगा, ये छूट गया है। हेल्प इन मार्केटिंग फंक्शन। तो इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने अध्ययन किया, और किसी प्रकार की परेशानी हो तो आप बताएंगे। कंटिन्यूटी वहाँ पे एक पेज लगता है मिस हो गया, पीपीटी का एक पेज मिस हो गया है, तो 2 चीज़ आप नोट कर लेंगे वहीं पे 5 नंबर और 6 नंबर में जो सर्विसेज हैं। इन सारी चीज़ों को समझे हैं। स्टोरेज भी नोट करेंगे, यानी सारी जो सर्विसेज हैं उसे हम लोगों ने अध्ययन किया। और इसमें आपको कोई भी परेशानी हो, लगता है कि किसी चीज़ के बारे में आपको समझ में नहीं आया, तो नीचे आप कमेंट करेंगे। और आपको संडे को 8 बजे आपकी बिजनेस स्टडी की क्वेश्चन सेशन होगी, जिसमें आपको ऑलमोस्ट उम्मीद करते हैं कि 30 क्वेश्चन होंगे। वह इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहेंगे। किसी प्रकार की परेशानी हो तो कमेंट करें आप।